नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर हमें एक स्ट्रेटेजी बता दो कैसे हमें न्यू क्रिमिनल लॉज को कवर करना है, जो अभी आप सबको पता होगा। आपके AIB 19 का जो सिलेबस है अभी, वैसे तो काफ़ी पुरानी अपडेट हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी बच्चों को बताया भी है काफ़ी वीडियोज़ के थ्रू। लेकिन अभी ये स्पेसिफिकली वीडियो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब अभी एग्ज़ाम आपका डिले हो गया है, तो ज़्यादा मतलब हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हो। तो अभी टाइम है एग्जाम में ना। तो जो आपके AIB 19 का सिलेबस है उसमें आपको पता ही है कि सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। अभी आपको IPC भी पढ़ना है, देन BNS भी पढ़ना है, आपको CRPC भी पढ़ना है, देन BNSS भी पढ़ना है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आपको BSA भी पढ़ना है। ये छोटा सा अपडेट सिलेबस में किया गया है, क्योंकि अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आपके इफेक्ट में आ गए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस में इंप्रूवमेंट करना था उन्हें, और एग्ज़ाम थोड़ा डिले कर दिया। तो अभी बच्चों के लिए ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम जल्दी था, 1 मंथ अगो था, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रिपरेशन करने में परेशानी आएगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने कॉलेजेस में नहीं पढ़ा है ये। कॉलेजेस में अभी शायद नेक्स्ट ईयर से जो सेशन आएगा, या इस सेशन से बच्चों को शायद शुरू कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट ईयर से तो पक्का करेंगे करेंगे, कॉलेज में भी ये पढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी-सी परेशानी आ रही है कि बच्चों को कैसे करना है, थोड़ा-सा बच्चा कुछ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर कैसे करें, दोनों को कैसे कंपेयर करके पढ़ें। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, तो थोड़ा-सा पेशेंस बना के आप वीडियो देखना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके मोस्टली सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे कि हाँ, अब मुझे इसको किस अकॉर्डिंग मुझे कैसे डील करना है। हर स्टूडेंट के लिए देखो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, ठीक है? वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एंड देन योर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनको कैसे कवर करना है आपका AIB 19 एग्जाम के लिए, 2024 के लिए, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो 3 डिफरेंट वेज हैं इसको प्रिपेयर करने के। तो मैं लगभग हर एक जो भी स्टूडेंट का, जो भी जोन में आप फॉल कर रहे हो, जो भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं सबकी कैटेगरी को बता रहा हूँ। देखो, मेरे पास जितने भी अब तक AIB 19 के जितने भी स्टूडेंट से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स ने कोचिंग ली है, तो मुझे एक ये एनालिसिस में पता चला है कि इस एग्ज़ाम में वर्किंग स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये प्रोफेशनल डिग्री है, और शुरुआत में आपको फाइनेंशियल काफ़ी इशू आता है, तो लोग अपना पैरेलल में जॉब भी करते हैं, ठीक है? तो आप सोचो कि मैंने जो एनालिसिस देखा है, 9 टू 6 PM आप जॉब कर रहे हो, सुबह-सुबह से 9 बजे से लेके 6 बजे तक, या फिर रात को आप 8 से लेके सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट है आपकी। तो ऐसे में आपको जॉब का भी काम करना पड़ेगा, जॉब से आने से पहले ट्रैवलिंग करना, आने के बाद ट्रैवलिंग करना, तो इनमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आपकी पावर इन्वेस्ट होती है, आपका माइंड का जो पावर है वो इन्वेस्ट होता है, तो आप फिर खुद सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बचता है। इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स ने कोचिंग को ऑप्ट किया है कि हाँ, कोचिंग से हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो हमें सेल्फ प्रिपरेशन करने में लगता है, कि कोई भी चीज़ आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि एनालिसिस करके कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम की है, इसको ऐसे याद करना है, इस तरीके से इस चीज़ को हम नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये सब अगर आप खुद से कर सकते हो तो वो भी है इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे खुद की प्रिपरेशन से UPSC IAS भी निकालते हैं, आप सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे उनका पूरा का पूरा डेडिकेशन होता है। दिन के आराम से 15-16 घंटे पढ़ते हैं वो, ठीक है? तो उनका पूरा काम यही होता है, पढ़ना, खाना और सोना, 3 ही काम होते हैं, ठीक है? लेकिन अभी आप खुद सोचो, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर जॉब, ऑल्सो इन्वॉल्व योर स्टडीज़, ठीक है? तो ज़िम्मेवारियाँ हैं आपके पास, तो मोस्टली मैरिड भी स्टूडेंट मिले हैं मुझे, तो थोड़ा-सा आपके पास, आप कह सकते हो 3-4 चीज़ों की ज़िम्मेवारी है, तो अलग से फिर सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिलता है आपको। तो बच्चों ने कोचिंग जॉइन इसलिए करी है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको फ्री भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी एक वेबसाइट है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो आपका क्रिमिनल डाटा के रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स बनाती है, रिपोर्ट वगैरह सबमिट करती है पर ईयर, उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। यहाँ पे आपको न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में काफ़ी अच्छा से एक आपको कंपेडियम दे रखा है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है? अब कोर करने वाली बात यह है कि अगर आपने अपना फर्स्ट कैटेगरी चुना कि मैं बाय योर सेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो देन जो आपको रियल एनालिसिस है आपका ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉ में, उसमें आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। डेली आपको एटलीस्ट 3 टू 4 आवर्स देने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तभी आप तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे, एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। मेन इश्यू ये भी है कि आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों ही सिलेबस में है, तो थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप देख लेना कि अगर आप खाली आपको पढ़ने का ही काम है, खाली स्टडी वाले स्टूडेंट हो आप, तो आप फ्री वाला रास्ता अपना सकते हो।
अगर आप जॉब में इन्वॉल्व हो या फिर आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, देन आप स्विच कर सकते हो कैटेगरी सेकंड में या थर्ड में। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको कैसे इसको यूज करना है। उससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपना ये। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। सो अगर हम देखें तो एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप एक छोटा सा रास्ता यूज कर सकते हो पीडीएफ्स का, जो मैंने बनाई है खुद, काफ़ी बच्चों ने परचेज भी कर लिए। इन पीडीएफ्स में क्या मिलेगा आपको, बीएनएस की पीडीएफ मिलेगी, बीएनएसएस की पीडीएफ मिलेगी, एंड आपको एक बीएसए की पीडीएफ मिलेगी। इन पीडीएफ्स में क्या है, इन पीडीएफ में से जितना भी इंडेक्स है आपका इन सब एयर एक्ट्स का वो है, और बेसिकली जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं आईपीसी के, सीआरपीसी के एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, कंसेप्ट हैं, या जो ऐसा बिल्कुल न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, ठीक है, तो वो मैंने जितना भी एनालिसिस करके कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका, तो वो मैंने इन सभी बीआरएक्स में टिक लगा दी हैं आपके। तो जैसे आप इनको परचेज करोगे या पढ़ोगे तो आपके लिए एक ये काम कम हो जाएगा आपको, कि जो आपको रियल में सेक्शन फ्रेम आउट करने हैं वो वाला टाइम आपका कम बचेगा। लेकिन अभी भी आपको एनालिसिस, जो भी आपको चीज़ सीखनी है, जो डीप वाली चीज़ है, जो एक लॉ स्टूडेंट को सीखनी पड़ेगी कि भाई इस सेक्शन को हटाने का पर्पज क्या हुआ, या फिर इस क्लोज को हटा के नई क्लोज डालने का पर्पज क्या हुआ, क्यों आपका देखें तो हम कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से सेक्शन में ऐसा देखा गया, क्लबिंग ऑफ सेक्शंस देखी गई है, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया है। बहुत ही फेमस सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के, आईपीसी के, बीएनएसएस के, सीआरपीसी के, तो बहुत ज़्यादा क्लबिंग हुई है। तो साथ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे याद भी होती रहेंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो ये सब काम आपको खुद करना है। टीचर आपको क्लास में बोल बोल के सिखा भी देता है, याद भी करा देता है, तो वो एक अलग उसका बेनिफिट भी है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो, टोटली अप टू ऑन यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, खुद से कर सकते हो, लेकिन इट नीड्स योर एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप आओगे तो थोड़ी सी कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, जो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की दो चीज़ें हैं, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको क्लास में आना है, क्लास को अटेंड करिए। अराउंड 1.4 आवर्स की, लगभग सवा घंटे की, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होंगी डेली। तो इसके अंदर हमारा नवीकरण बैच है 3.0, जो हम मंडे से शुरू करेंगे। उसको अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या आपका डिटेल्स हैं, वो हम थोड़ा सा वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कि आपको फ्री कवर करना है तो कैसे करना है, पीडीएफ के कवर करना है तो कैसे करना है, देन आपको अगर लाइव कोचिंग क्लासेस के थ्रू कवर करना है तो कैसे करना है। लास्ट ऑप्शन में आपका कह सकते हो कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी रिसर्च कर रखी है, पूरा आपका पूरा मटेरियल बना रखा है। वही आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, क्लास में आके प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपका फिर सारा यहाँ पे जो भी एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग आपके क्रिमिनल लॉज हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कवर कैसे करना है ये। तो जस्ट हम एक डेमो लेते हैं, जो क्लास का ही ये मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम दी, जो क्लास की हमारी पीपीटीज हैं प्रेजेंटेशन, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, अच्छे से इसको फुल ओपन कर लेते हैं। ये फुल ओपन क्यों नहीं हो रहा है, चलो इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल। मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज योर पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो अभी आपके पास पीवाईक्यू बीएनएस का तो मिलेगा नहीं, बीएनएसएस के तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास जो पीवाईक्यू है वो हमारे पास पुराने जो क्रिमिनल लॉज है उनका है। तो हमें उनको ही यूज करके, उनका ही एनालिसिस करके हमें देख लेना है कि अभी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में कौन से प्रोविजन वो बन गए हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे, वी हैव ए थेफ्ट, डकैती, मर्डर, रेप। तो हम देखें अगर, तो आपके आईपीसी में सेक्शन 399। अब गौर करने वाली बात ये, इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, सबसे अच्छा इज़ा तरीका यही है आपका आईपीसी में, क्योंकि ये ऑफेंस है तो आपको चेक कर लेना है कि भाई आईपीसी में थेफ्ट कौन से नंबर पे है, आपका डकैती कौन से नंबर पे है, मर्डर कौन से नंबर पे, रेप कौन से नंबर पे है। उनके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और उन्हीं सेक्शन पे आप जाके चेक कर लो कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन की जो डिमांड है कौन सा सेक्शन फुलफिल कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो डिमांड है कि भाई एक ऐसा ऑफेंस बताओ जिसकी प्रिपरेशन करना अपने आप में ऑफेंस है। वह कौन सा अपराध है जहाँ अपराध की तैयारी ही दंडनीय है अपने आप में। तो डकैती यहाँ पे अपराध है, वो सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन का नाम ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। सेक्शन है आपका 399 आईपीसी।
तो अभी हम इसके जरिए हम क्या देखेंगे कि जितने भी आपके ऑफेंस ऑप्शन में दे रखे हैं, थेफ्ट है, डकैती है, मर्डर है, रेप है, एक बार उसको कंसीडर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर न्यू प्रोविजन, दैट इज योर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अकॉर्डिंग। सो अगर अभी हम देखें तो पहले आप देखोगे आईपीसी में सेपरेट सेक्शन होता था डकैती का, ठीक है, लेकिन अभी आपका एक सिंगल सेक्शन बना दिया 310 बीएनएस में, 310 बना दिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 310 डकैती। अब इधर उधर आपको नहीं भागना, जितने भी डकैती के प्रोविजंस हैं वो आपको सिंगल इसी सेक्शन में मिलेंगे। और जो आपका 399 आईपीसी का होता था वो 310 का क्लोज 4 बना दिया गया है। यानी जितने डिफरेंट सेक्शंस थे डकैती के रिगार्डिंग आईपीसी में, अब उनको क्लब करके एक सिंगल सेक्शन बना दिया गया 310 बीएनएस में। एंड जो उनकी क्लोजेज हैं वो आपके डिफरेंट सेक्शंस थे आपके आईपीसी के, ठीक है। जैसे हम देखें किन किन सेक्शन को क्लब किया गया है, जैसे 391 में डकैती के बारे में था पहले, तो 391, 395, 396, 399, 400, 402। अब इसको मैंने ब्लू कलर में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, कंटेंट में कुछ चेंज हुआ है शायद, या पनिशमेंट में कुछ चेंज हुआ है, फाइन में कुछ चेंज हुआ है, कंटेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है, वहाँ पे मैंने उस चीज़ को ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है। तो आप क्लास में जब ऐसे सीखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सा सेक्शन नंबर अभी ओल्ड के अंदर क्या था, न्यू के अंदर क्या बन गया है, कौन से सेक्शन में चेंज हुआ है, कौन से में नहीं हुआ है, एंड कौन सा एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन हो गया है। आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के साथ ही मिलेंगी, आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा आपको एफर्ट भी लगेगा और शायद याद भी ना रहे। टॉपिक के साथ पढ़ोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको याद भी रहेगा, रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर पाओगे और पता भी चलेगा कि हाँ क्या ऐसी वजह थी कि इस अमाउंट को कम किया गया, ज़्यादा किया गया, क्या किया गया, डिलीट किया गया, ठीक है। तो जैसे ये सेक्शंस है आपके, अब आपको ये नहीं दिखेंगे अलग से, केवल इन सब की जगह एक ही सेक्शन दिखेगा 310। सो क्लबिंग कितने सेक्शंस की हो गई, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन की क्लबिंग हो गई है। सो 310 में आप देखोगे ये अब आपका डकैती के सारे प्रोविजन मिलेंगे। एक अच्छा एक आपका प्रोविजन है आपका सेक्शन जो आपका यहाँ पे चेंज किया गया है, जिसका नाम है आईपीसी में, जिसका नाम था 396 डकैती विद मर्डर, जो अभी आपका बन गया है 3103, ठीक है। तो 3103 में अब आपको 396 के प्रोविजन मिलेंगे, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, वही हम देख लेते हैं। ये आपका डकैती ओरिजिनल जो बीएनएस का है आप कह सकते हो, वो है ये आपके सामने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्रोविजंस हैं आपके, और आप पीछे अगर देखोगे तो यही 6 सेक्शंस थे हमारे पास, लेकिन ब्लू में जो चेंज हुआ है वही हमारे पास है आपका 3103, क्योंकि केवल इसी सेक्शन में चेंज किया गया है, बाकी सब में कंटेंट इज सेम। जो बात पहले लिखी हुई थी वही बात अभी लिखी हुई है, बस केवल इस सेक्शन में चेंज किया गया है, और आईपीसी के उस सेक्शन का नाम था डकैती विद मर्डर। अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए बीएनएस के अकॉर्डिंग आंसर करना कि व्हाट इज द पनिशमेंट इन डकैती विद मर्डर अकॉर्डिंग टू योर बीएनएस, क्वेश्चन है आपका जो मैंने जस्ट अभी कोट किया है, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ डकैती विद मर्डर अकॉर्डिंग टू योर बीएनएस ऑफ बियर एक्ट, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपको पता है सिंपल सा, हमें डकैती का क्वेश्चन है तो डकैती का क्वेश्चन है तो एक ही सेक्शन क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में हमेशा, सेक्शन 310। और ये आपको पता चल गया है कि भाई 396 पहले ही आईपीसी का होता था और 396 अब आईपीसी का 310 क्लोज 3 बन गया है। तो उसको ओपन करो, आप यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ है। चेंज हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि एग्जामिनर इज डिमांडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम यू फ्रॉम योर बीएनएस एक्ट। तो आपको बीएनएस के अकॉर्डिंग प्रोविजन बताना है, ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो यही सब प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने सारा आपका पीपीटी बना रखा है पूरा। थेफ्ट के रिगार्डिंग आपको दिख रहा है, मर्डर के रिगार्डिंग आपको दिख रहा है पहले क्या सेक्शन था, अब क्या सेक्शन बन गया है, क्या न्यू इंक्लूड किया गया है वो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। ऐसे आपका रेप के रिगार्डिंग प्रोविजन है। अब देखो ये कितना अच्छा पॉइंट था यहाँ पे, जैसे आप देखोगे 375 अगर हम रेप की अगर आईपीसी की बात करें तो वहाँ पे आपका सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मैन अपनी वाइफ के साथ करता है और वाइफ की एज अगर 15 से ज़्यादा है, ठीक है, 15 से कम है अगर तो फिर तो वो ऑफेंस ऑफ रेप में आएगा, लेकिन 15 से ज़्यादा है देन दिस इज नॉट ए ऑफेंस ऑफ रेप। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको भी कोर्ट ने एज ए प्रेसिडेंट काफ़ी टाइम पहले ही 2017-18 में ही आपको 18 ईयर कंसिडर कराया हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्ट आईपीसी में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो बीएनएस आया है उसमें एग्जैक्ट लिख भी दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके एग्जाम में आया हुआ है वो वाला क्वेश्चन। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, ए हैज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ
एज्ड अबाउट 14 ईयर्स विद हर कंसेंट। तो ये तो आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन अगर हम देखें इस क्वेश्चन में अगर बिल्कुल बीएनएस बोल दे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे तो आपका ऑफेंस ऑफ रेप हो जाएगा, क्योंकि 375 में भी लिखा हुआ है आपका जो रेप है आपका आईपीसी का पनिशमेंट ऑफ रेप 376। और अभी हम बीएनएस की बात करें तो 63 रेप बन गया, 64 पनिशमेंट फॉर रेप बन गया है। जो ही मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ इन 360 बीएनएस हैज नाउ न्यू एज लिमिट 18 ईयर। ये अभी आपको लग रहा है कि भाई बीएनएस में अभी से 18 ईयर कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कर दिया था इसको चेंज। केस का नाम भी आप देख सकते हो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। तो 15 को कॉन्स्ट्रू करके 18 ही रीड कर रहा है, लो 18 का ही है। लेकिन आप देखोगे आईपीसी में स्टिल अभी तक भी आप देखोगे तो केवल 15 ही लिखा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं केस में किस में बोला गया है। तो ये सब आपको अगर चाहिए तो ये कॉन्सोलिडेट करके एक जगह पे आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस होगी इसी के रिगार्डिंग। तो ये हो गया आपका कि आपको अगर कोर्स परचेज करते हो आप 999 वाला नवीकरण 3.0 लाइव क्लासेस का, तो आपको ये मिलेगा सब कुछ। प्रैक्टिस करोगे, एक बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा करने के लिए, फिर आप अपना इंडेक्स से चेक करोगे, तो उससे क्या है चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आप देखोगे बार बार आपको रेप का दिखेगा, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको प्रोविजंस याद हो जाएंगे। तो आप खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वरना अगर आप चाहो तो आप एक कोचिंग की, एक सही डायरेक्शन की, एक कोच की, ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपको खुद समझना है, आप इतने कैपेबल हो, इतने आप समझदार हो, आप एक लो स्टूडेंट हो, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, हमारा काम है आपको डायरेक्शन देना, हमारा काम है जिसको जैसी नीड है उसको वैसी नीड प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, कैसे हम एनसीआरबी की वेबसाइट से फ्रीली भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे। वही वाली बात है कि एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा। अभी आप इतने मैच्योर, इतने एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हुए हो कि वो सब आप चीज़ें खुद से कर लो। उसके लिए आपको अच्छे से बैठ के तसल्ली से कोई अच्छी बुक को पढ़ के या फिर अच्छी कमेंट्री पढ़ के बेयर एक्ट की, तभी आप सीख पाओगे। वो आप क्लास में ऑटोमेटिक सीख सकते हो। तो ये आपकी वेबसाइट है ncrb.gov.in, जिस पे आपको आ जाना है। और ये वेबसाइट अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी मीडियम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में आप जैसे कंटिन्यू कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है न्यू क्रिमिनल लॉज। जैसे आप न्यू क्रिमिनल लॉज पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ये एक बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर, ट्रस्टेड वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ से आप इन न्यू क्रिमिनल लॉज को एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज को पैरेलल कंपैरिजन स्टडी अच्छे से कर सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ एनसीआरबी संकलन न्यू क्रिमिनल लॉज का एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब मान लो हम बीएनएस का देख लेते हैं, क्योंकि हमने बीएनएस के कुछ प्रोविजंस देखे हैं। कंपैरिजन सेक्शन टेबल ऑफ बीएनएस विद इंडियन पिनल कोड, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन बेस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया मेथड रहेगा। बाकी आपके पास इंडेक्स का भी ऑप्शन था और खाली प्रोविजंस का भी ऑप्शन था। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लेना कि इसको कन्वर्ट कर लेना, ऊपर जैसे आपको दिख रहा होगा बीएनएस टू आईपीसी एंड आईपीसी टू बीएनएस, तो आईपीसी टू बीएनएस कर लेना, क्योंकि ओल्ड से न्यू जाने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ों को सीखने में इजीनेस होगी। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पे आपको 3 कलर्स दिखेंगे, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर। ग्रीन कलर शोज एग्जैक्ट न्यू कंटेंट और न्यू क्लोज, न्यू सेक्शन, आप कुछ भी कह लो जो इंसर्ट किया गया है बीएनएस में, तो वो आपको चीज़ ग्रीन कलर में दिखेगी। और ब्लू कलर में वो चीज़ें दिखेंगी जहाँ पे कंटेंट में चेंज किया गया है, लिखा भी हुआ है ग्रीन कलर मीन्स न्यू, ब्लू कलर मीन्स चेंज, यानी कि कंटेंट में चेंज हुआ है। जस्ट अभी हमने देखा था डकैती वाला क्वेश्चन 396 आईपीसी का 310 क्लोज 3 बन गया है बीएनएस का, वो मैंने ब्लू कलर में इसीलिए लिया है क्योंकि उसमें कुछ चेंज किया गया। अब गौर करने वाली बात ये, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। हालांकि मैंने पूरा वेबसाइट को अच्छे से देखा है, काफ़ी बार इसको मैंने देख लिया प्रोविजंस को, लेकिन आप देखोगे ये एक सॉफ्टवेयर वाला काम है, किसी ह्यूमन ने ही ऑब्जर्व करके सॉफ्टवेयर को मैसेज दिया है कि हाँ भाई इस चीज़ को आप ब्लू में लिख दो, इस चीज़ को आप ग्रीन में लिख दो। तो थोड़े से आपको एरर मिल सकते हैं कलर के रिगार्डिंग। बाकी कंटेंट में एनसीआरबी की वेबसाइट में मुझे तो अभी तक कोई
खास एरर दिखा नहीं है, 99.99% कंटेंट में एरर फ्री है ये। बस ये थोड़ा आप सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो कि जहाँ पे उसको ग्रीन कलर लेना था उसने ब्लू ले लिया है, जहाँ पे रेड कलर लेना था तो उसने और कुछ ले लिया होगा, लेकिन रेड कलर वाले तो मोस्टली ठीक ही हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू में इसने थोड़ा बहुत कई जगह मिस्टेक करी हुई है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जहाँ पे उसको कलर लेना था वहाँ पे उसने कोई सा भी कलर लिया नहीं है। जैसे आप कुछ प्रोविज़न देखेंगे क्लास में बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएँगे कि जहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि भाई ये तो चेंज हुआ है, और वो चेंज हुआ है वो सॉफ्टवेयर ने उसको ना ही ग्रीन में लिया है, ना ही आपको ब्लू में लिया है। तो ऐसी चीज़ आपको ऑब्ज़र्व कराने के लिए शायद आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट खुद से लगा सकते हो तो लगा लेना, वरना क्लास में जितने भी प्रोविज़न्स आए हैं, जो भी आप कह सकते हो कि आपके इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने सारे करवा दिए हैं कि देखो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी गलती है। ठीक है? तो यहाँ पे हियर द रोल ऑफ द टीचर्स कम इनटू पिक्चर कि अगर कुछ छोटी-मोटी मिस्टेक भी है तो वो भी आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको काफ़ी हद तक श्योरिटी दे सकता हूँ। यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट। कंटेंट इज़ एरर फ्री। तो सिंपल सा आपको करना कैसा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपके आईपीसी के प्रोविजंस हैं। गौर करने वाली बात ये है, आईपीसी में पहले आपके सेपरेट डेफिनेशंस दिखती थी, जनरल एक्सप्लेनेशन जिनको हम बोलते थे। आप देख सकते हो वी हैव अ सेपरेट सेक्शन रिगार्डिंग जेंडर, नंबर, मैन, पर्सन, पब्लिक, सर्वेंट, गवर्नमेंट। बट नाउ इन बीएनएस वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन जस्ट लाइक अदर बीआर एक्ट्स। यहाँ पे भी अब आपको एक स्पेशल सेक्शन दे दिया गया है, सेक्शन 2। उसके अंदर ही सारी डेफिनेशंस को क्लब कर दिया गया है। सो now it's become difficult to find the exact answer where it is the gender, because in your IPC you can easily find the section regarding the gender with the help of index, क्योंकि index में clearly लिखा हुआ है section 8 is talking about gender। but in your BNS if you find the relevant section regarding gender, तो you have to open the section 2। आपको मेन सेक्शन पे जाना पड़ेगा, देन आपको दिखेगा कि यार 2 क्लोज 10 में जेंडर है। अब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज ऑल्सो इन ब्लू कलर। सो इट मीन्स इसमें कुछ चेंज किया गया है। तो हम देखेंगे तो क्या चेंज किया आपको दिखेगा यहाँ पे कि पहले आप देखोगे मेल एंड फीमेल वर्ड्स थे, अभी आपको एक ट्रांसजेंडर वर्ड भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है? तो ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि भाई किस में क्या चेंज किया है, किस में क्या चीज़ ऐड करी है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और इस तरीके से आप अपने तीनों प्रोविजन सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। हालांकि ये काम आपको जब तक अभी आप प्रैक्टिस में रहोगे आपको इस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। शुरुआत के 1 to 2 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो वो आप पीडीएफ से भी कवर कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने टिक कर दिया है। इनको आप खाली न्यू वाले क्रिमिनल लॉ से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट दे पा रहे हो तो आप लाइव क्लासेस में आ जाइए, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप पीडीएफ के थ्रू कर लीजिए, और अगर आप सेल्फ करना चाहते हो, खुद से ही सब कुछ करना चाहते हो, देन दिस इज योर द रिक्वायर्ड टारगेट ncrb.gov संकलन पोर्टल जो है आपका। ऐसे कर करके आप अपना जो भी आपको चाहिए, जैसे अभी हमने आईपीसी टू बीएनएस सीखा है, आप चाहो तो सीआरपीसी टू बीएनएस से यहाँ पे क्लिक करके सीख सकते हो। आप एविडेंस से और जो बीएससी का रिलेशन है वो यहाँ से सीख सकते हो। करना यही है, फंडामेंटल तीनों का यही है। ठीक है? तो होप आई फुल आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा इसके अंदर, जो भी जिन बच्चों को डाउट था कि कैसे कवर करना है। बड़े ही बारीकी से अगर आपके पास समय है, दिन के 4-5 घंटे आप दे पा रहे हो एजुकेशन को, तो फिर भाई आप कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है? अभी हम दोबारा हमारी जो मेन जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया है कि 3 वेज थे आपके। फ्री वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ वाले तरीके को अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको वो कैसे दिखती हैं थोड़ा सा एक बार मैं दिखा देता हूँ। ऑनलाइन कोचिंग वाले के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, कैसे ज्वाइन आप कर सकते हो। तो ये अगर हम देखें तो पीडीएफ कुछ ऐसी आपको दिखेंगी जो आपको दिख ही रहा है। दिस इज योर पीडीएफ 1 रिगार्डिंग बीएनएस, दिस इज योर पीडीएफ 2 बीएनएसएस, एंड दिस इज योर पीडीएफ 3 बीएसए। इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन रेड कलर एज पर दी पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ आईपीसी। तो जो भी हमने आपने देखा था, जो क्लासरूम अब पीपीटी हमने देखी है, उसमें जितने भी सेक्शंस थे आपके बीएनएस के, बीएनएसएस के, बीएसए के, जो भी इंपॉर्टेंट बने हैं पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि 80 to 90% चांसेस क्या रहेंगे, प्रीवियस जो सेक्शन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हीं में से तो आएगा। ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही आपका पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। जो डिलीटेड हो गए हैं, चलो हाल फिलहाल में उससे चाहे ना पूछे, लेकिन डिलीटेड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो बिल्कुल न्यूली इंसर्टेड हैं जो ग्रीन कलर में है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके लिए हो गए हैं। तो पीडीएफ कुछ ऐसी दिखेंगी आपको, यू कैन ईजिली
आप इन चीज़ों को बाई कर सकते हो। मैं आपको शायद वीडियो के एंड में, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के जस्ट जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, लाइक वाइक का बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे नीचे जस्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बाई करने का। अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो हाय, और जैसे आप व्हाट्सअप करोगे तो आप कैटलॉग दिख रहा होगा आपको टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे जैसे आप चैट करते हो तो वहाँ पे जाके आप जो भी आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हो ऐड टू कार्ट में डाल के, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया जिनको सेकंड स्टेप यूज करना है। बाकी हम देख लेते हैं जिनको अगर बैच ज्वाइन करना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। क्लासेस मंडे से शुरू हो रही हैं, 11 नवंबर मंडे। एक्चुअल में मैं बता दूं ये कोई स्पेशल बैच मैंने इसके लिए नहीं चलाया है, कुछ बच्चे रह गए थे कुछ बीच में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नवीकरण 1.0 एंड 2.0 कवर हो चुका है मॉर्निंग एंड इवनिंग का। ये एक्चुअल में कोर्स है आपका तेजस 2.0 जो जस्ट अभी 1 वीक पहले शुरू हुआ है। तो उन बच्चों का क्रिमिनल लॉ मंडे से शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों को करना है ओल्ड प्लस न्यू दोनों साथ में कवर करने हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने एक अलग से आप कह सकते हो एक फैसिलिटी है कि आप भी आओ अपना क्रिमिनल लॉ करके, आपका जितना आपको सीखना है उतना आप पे करके चले जाओ। तो इवनिंग का टाइम है 19:45 टू 11 PM। आपकी क्लासेस पर वीक 5 होंगी। कभी अगर लगेगा कि हाँ भाई कोर्स में थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ गया है तो फिर सैटरडे को भी क्लास हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी गूगल मीट के थ्रू। 2.5 टू 3 वीक्स का आपका टाइम लग सकता है, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलो 18 डेज 20 डेज, आप मान के चलो 17-18 डेज आपके आराम से जो भी आप टारगेट चाह रहे हो 3 क्रिमिनल लॉज का वो कवर हो जाएगा। दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। क्लासरूम पीपीटी मैंने आपको दिखा दी है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप कर सकते हो। कोर्स की फीस ऑनलाइन कोचिंग की है आपकी 999 रिगार्डिंग योर ओल्ड प्लस न्यू क्रिमिनल लॉज ओनली, ठीक है। सो एनरोल कैसे करना है, सिंपल सा, आप चाहो तो अभी भी आप जो जैसे वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिस इज QR कोड, यहाँ पे आप पे कर सकते हो। सीधा पे करके स्क्रीनशॉट मुझे आप शेयर कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधा अपना व्हाट्सअप नंबर सेव करके आप हाई लिखिए, आपका फुल नेम, हाय आपका फुल नेम, इंटरेस्टेड इन दी AIB 90 नवीकरण 3.0 कोचिंग क्लासेस, इतना आप टाइप कर दोगे मुझे हिंट हो जाएगा। आपको एक गूगल पे QR कोड शेयर कर दिया जाएगा। एक्चुअल में यही वाला ही मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये आप कह सकते हो मैनुअली मेथड है, थोड़ा ट्रस्टेड मेथड है कि हाँ भाई ठीक है सर से बात कर रहे हैं डायरेक्ट हम, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। कोर्स कैटलॉग भी शेयर कर दूंगा मैं, आप थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेना उसकी एक बार में। और जैसे पेमेंट कंप्लीट कर दोगे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, आपको ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स थे क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या तरीका है, कैसे नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको क्लास पीपीटी के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन करके भी दिखा दिए हैं, ठीक है। तो क्लास में यही सब हम करेंगे। और अगर आप ये सब क्लास में नहीं करना चाहते तो खुद से भी कर सकते हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन योर डाउट इन योर कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब में कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, कुछ पर्सनल डाउट है आपका, देन यू कैन मेंशन योर क्वेरी ऑन दिस नंबर। आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिलेगा, तुरंत शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन विद इन 24 आवर डेफिनेटली 101% आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।